नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भले ही आ चुका हो, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है, क्योंकि बीजेपी को इन नतीजों में बहुमत नहीं मिला है। ऐसी सूरत में अब बीजेपी अपने सहयोगियों पर पूरी तरीके से निर्भर है। वो टीडीपी और जेडीयू के भरोसे है। एक बार फिर केंद्र में मोदी की सरकार बनती दिख रही है, मगर तीसरी बार मोदी सरकार के लिए सबसे अहम अगर कोई है तो वो है एन फैक्टर, यानी चंद्रबाबू नायडू और साथ ही नीतीश कुमार का साथ रहना। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तभी बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है, क्योंकि फिलहाल टीडीपी अभी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की आज की बैठक में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू जो है टीडीपी के प्रमुख है, वो दिल्ली आ रहे हैं, मगर उनके साथ डिमांड की एक लिस्ट भी आ रही है। जी हां, अगर टीडीपी और जेडीयू का साथ बीजेपी को चाहिए तो जाहिर तौर पर उनकी कुछ डिमांड है और वो डिमांड भी बीजेपी को पूरी करनी होगी। जो सूत्रों के हवाले से लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है, भले ही चंद्रबाबू नायडू कैमरा के सामने ये कह रहे हो कि मैं पूरी तरीके से एनडीए के साथ हूं, मैं जानता हूं कि आपको खबर चाहिए, लेकिन मुझे इतना राजनीतिक अनुभव है कि मैं खबर नहीं दूंगा और मैं पूरी तरीके से एनडीए के साथ हूं। थैंक यू What is the purpose? Were you approached by India Bloc? don't bother. No. Hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything will report to you. Thank you. लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि टीडीपी दरअसल कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग सकती है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय तक शामिल है। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर का पद भी टीडीपी मांग सकती है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा, चूंकि एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में हो रही है और उसमें क्या कुछ मांग टीडीपी और साथ ही जेडीयू की तरफ से रखी जाती है, क्या कुछ स्थिति जो है स्पष्ट होती नजर आएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सबकी नजरें किस पर टिकी है? चंद्रबाबू नायडू और साथ ही नीतीश कुमार पर टिकी है, जहां चंद्रबाबू नायडू तो कैमरा के सामने आकर मीडिया में बयान दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि आप हमेशा खबरें चाहते हैं। मैं अनुभवी हूं और मैंने इस देश में कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं। हम एनडीए में हैं और मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं। ये बड़ा बयान चंद्रबाबू नायडू का है, टीडीपी के प्रमुख का है। लेकिन वहीं नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी तरफ से उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि टीडीपी सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू अभी एनडीए सरकार के लिए अहम रोल में हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी 16 सीटें आई हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी की जितनी सीटें हैं और उसमें चंद्रबाबू नायडू का साथ उन्हें मिल जाता है तो बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, यानी एनडीए की सरकार बन जाएगी। अगर नीतीश कुमार भी एक बार फिर से पलटी मार लेते हैं उसके बावजूद भी, लेकिन सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी टिकी हैं और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू यूं ही एनडीए में बने रहेंगे? उनकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो डिमांड की एक पूरी लिस्ट लेकर इस बैठक में पहुंच रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से लगातार जानकारी मिल रही है और सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो लोकसभा स्पीकर और केंद्र सरकार में कम से कम 5 अहम मंत्रालय मांग सकते हैं। टीडीपी सूत्रों ने हालांकि स्पष्ट किया है कि डिप्टी पीएम को लेकर कोई डिमांड नहीं है।
मगर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा या उसके बदले बड़ी आर्थिक केंद्रीय मदद का पैकेज हासिल करना चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता इस पूरे कहीं न कहीं जीत के बाद रहेगी। और बताया ये भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में जाहिर तौर पर रहेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरअसल शपथ न ले लें, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है 9 जून को लेंगे। प्रधानमंत्री को उसके लिए न्योता भी चंद्रबाबू नायडू देंगे। ये भी तमाम जानकारी है, लेकिन फिलहाल पिक्चर अभी बाकी है। भले ही इस जीत के बाद, एनडीए की इस हैट्रिक के बाद पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन इस सरकार बनने में ही कई रोड़े हैं जिन्हें कहीं ना कहीं खत्म करना होगा, क्योंकि वहां से तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनडीए कितना मजबूत है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस चुनाव में जिस तरीके से सीटें आई हैं, 543 में से 240 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। हालांकि इंडिया अलायंस की कुल सीटें मिला भी दे 233 सीटें बैठती हैं, जो कि बीजेपी से भी कम है अकेले, लेकिन बावजूद इसके बहुमत का आंकड़ा 272 का है। और जाहिर तौर पर अगर 240 सीटें बीजेपी की आई है तो उसमें टीडीपी की 16 सीटें और अन्य जो दल एनडीए में शामिल है, अपना दल हो या अन्य पार्टियां हो, इसके अलावा जेडीयू की सीटें मिलाकर के बहुमत का आंकड़ा पार होता है। तो निगाहें जो हैं पर आंध्र प्रदेश के नेता और अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अच्छी खासी जीत जो है वो एनडीए ने हासिल की है। तो ऐसे में उन पर टिकी है और साथ ही नीतीश कुमार पर टिकी है। हालांकि नीतीश कुमार जो है जिस तरीके से पलटी मारने के लिए जाने चाहते हैं, उनको लेकर संशय जो है बना हुआ है। तो इस तरीके से लगातार जो है राजनीतिक गठजोड़ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। तमाम अलग अलग जो राज्य के नेता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए की मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस में शामिल तमाम अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू और जब नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे तो डिमांड की क्या लिस्ट होगी और कितने मंत्रालय जो है उन्हें सौंपे जाएंगे, क्या कुछ मांग पूरी होती है और आखिर में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ఫలితాలు ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా ప్రజా తీర్పును తెలియజేస్తున్నాయి. ఆ గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్రమాలు, దుర్మార్గాలు, అవినీతి, కుంభకోణాలు, దోపిడీ ఇవన్నీ కలగలిపి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డికి రాజకీయానికి పతనావస్థకి చేరాయి. ఇక రాజకీయాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి శకం ఇవాళ తగ్గిపోయింది. ఆయన శకం ఇంకా లేదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా వాస్తవానికి ఈ పార్టీ యొక్క ఫౌండర్ వేరే ఆయన దగ్గర నుంచి ఈ పార్టీని పెరుక్కున్నాడు. ఇవాళ ఆయనకే ఇచ్చేసి ఈయన తిరిగి మళ్లీ ఎక్కడైనా శంకరగిరి మాన్యాలకు వెళ్లాలో, లేకుంటే ఆయన బెంగళూరులో పెద్ద ప్యాలెస్ ఉంది, 150 గదుల ప్యాలెస్, అక్కడికి వెళ్లి ఆయన మళ్లీ తన వ్యాపారం చూసుకోవడమే జరుగుతుంది.